सुप्रभातम, नमो नमः। सर्वेभ्यः छात्र छात्रेभ्यः पुनरपि सुस्वागतम् अस्ति अस्मिन् संस्कृत नवनीतस्य कक्षायां। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, अपन पीछे वाले पीरियड में कारक प्रकरण में ही चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे थे, ठीक है ना। पुस्तक खोल लीजिए, उसके आगे अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। देखो, मैंने उसमें मुख्य बातें आपको बताई थी। नमः, स्वस्ति, स्वदा, स्वाहा, अल्लम और वसत, और दान देने में चतुर्थी विभक्ति आती है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं खास शब्द हैं जिनके योग में चतुर्थी आती है। शब्द कह दीजिए या धातु कह दीजिए, ठीक है ना, इनके योग में चतुर्थी आती है। वो मुख्य कौन कौन से हैं देखिए, ध्यान देना। रोचते यानी अच्छा लगता है, रुच धातु, रुचि यानी अच्छा लगना, ठीक है ना। वाक्य देखो, हरे भक्ति रोचते, हरि को या भगवान को भक्ति अच्छी लगती है, भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। तो देखो, रोचते आया, क्या आया है, रोचते, ये वाला रोचते आया। रोचते के कारण से हरे में कौन सी विभक्ति लगी है, चतुर्थी। हरे हरिभ्याम हरिभ्ये, चतुर्थी है ना एक वचन में। वैसे हरि को भक्ति अच्छी लगती है, या कारक के अनुसार तो द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए कोचिन में। को में कौन सी आती है, द्वितीय, लेकिन उपपद विभक्ति आएगी। उपपद का मतलब खास शब्द। वो खास शब्द कौन सा है, यहाँ देखो, रोचते। तो रोचते के कारण से हरि में चतुर्थी हरे बन गया। हरि को, भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। इसी का उदाहरण है बालकाय मोदका रोचन्ते, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं। मोदका यानी लड्डू। तो रोचन्ते वो रुच धातु आया, बालकाय में कौन सी आई है बच्चों, चतुर्थी, ठीक है। फिर अगला उदाहरण है 2 नंबर का पॉइंट, स्वदते यानी स्वादिष्ट लगना, अच्छा लगना, ठीक है। स्वदते स्वर्ग धातु। गोपालाय दुग्धम स्वदते, गोपाल को दूध स्वादिष्ट लगता है। तो स्वदते के कारण से गोपालाय में चतुर्थी आई है, अच्छा लगना, ठीक है। अगला तीसरा बिंदु है क्रुद्ध यानी क्रोध करना, क्रुद्ध धातु, क्रोध करना, ठीक है। क्रुद्ध यानी क्रोध करना। स्वामी सेवकाय क्रुद्धेति, स्वामी सेवक पर या नौकर पर गुस्सा करता है। तो क्रुद्धेति के कारण से यहाँ कौन सी विभक्ति आई, इसमें चतुर्थी आई है, क्रुद्धेति के कारण से। किस कारण से, क्रुद्धेति के कारण से, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। फिर है ध्रुव है यानी विद्रोह करना। दुर्जन है सज्जनाय ध्रुवयति, दुर्जन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति सज्जन का विद्रोह करता है। तो ध्रुवयति के कारण से सज्जनाय में कौन सी विभक्ति है बच्चों, कौन सी है, चतुर्थी। देखिए, रामाय रामाभ्याम रमेभ्ये, रामाय सज्जनाय, है ना। अगला पॉइंट है ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना या जलन, जलना, ईर्ष्या करना, जलन होना। दुर्योधन है पांडवे बे ईर्ष्यति स्म, दुर्योधन है वो पांडवों से ईर्ष्या करते थे या जलते थे। स्म का मतलब थे बन गया लट लकार में, ठीक है। दुर्योधन पांडवों से जलते थे। तो ईर्ष्यति के कारण से पांडवे बे चतुर्थी बहुवचन। अगला पॉइंट है असूये, असूये का मतलब होता है दुख देना, पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना, है ना, असूये, ठीक है। खलाहा सज्जने भी असूयंती, खलाहा यानी दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, खलाहा दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति सज्जनों को दुख देते हैं।
तो SUNT के कान से सजने में चतुर्थी आई है। ठीक है। फिर अगला है स्प्रिय। स्प्रिय मानी स्पर्श करना या छूना, है ना। तो बालिका पुस्तकाय स्पृहयति, बालिका है पुस्तक को छूती है ना। तो स्पृहयति के कारण से बालकाय में चतुर्थी आई है। ठीक है। आठवां प्रयोजन। प्रयोजन में चतुर्थी आती है। प्रयोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? उद्देश्य, है ना। यानी किस लिए, यानी उद्देश्य इसमें। मोहन है पठनाय विद्यालय गस्ती, मोहन है पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय क्यों जाता है? पढ़ने के लिए। तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो उद्देश्य में चतुर्थी आती है पठनाय। अगला पॉइंट है हितम यानी भला। ठीक है। ब्राह्मणाय हितम भूयात्, ब्राह्मण का भला हो या होना चाहिए। तो हित के कारण से ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति आई है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना, है ना। फिर अगला पॉइंट है सुखम या सुखकरम। सुखम या सुखकरम यानी दोनों ही एक ही प्रकार के शब्द हैं, सुखम या सुखकरम। तो सुखम या सुखकरम ओब्लिक दिया है बीच में, दोनों में से अथवा कोई सा भी हो सकता है। अध्ययनम बाल के बे सुख सुखम सुखकरम भूयात्। अध्ययनम यानी पढ़ाई या पढ़ना बच्चों के लिए सुख या सुखकर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ जो बाल के भी शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति आई है? चतुर्थी। किस कारण से? सुखम या सुख कर्म के कारण से। ठीक है बच्चों, समझ गए। रोजते, स्वदते, क्रुद धातु, द्रु है, ईर्ष्य, असूय, स्प्रिय है, प्रयोजन, हित और सुख, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी आती है। ठीक है बच्चों। और आप इसमें जो ये रोजते वाला पढ़ रहे हो, ध्रुव वाला पढ़ रहे हो, क्रुद वाला पढ़ रहे हो, ये मोस्ट है, परीक्षा के लिए भी, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और अगला पॉइंट अपन 10 के बाद में लेते हैं 11वां पॉइंट। ठीक है। 11वें पॉइंट में अपन यही बात पढ़ेंगे, चतुर्थी में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ही हैं, वही चल रहे हैं। ठीक है। तो 11वां पॉइंट क्या है? श्लाघते। श्लाघते का क्या मतलब होता है? प्रशंसा, प्रशंसा करना। ठीक है। गोपी कृष्णाय श्लाघते, गोपी कृष्णाय श्लाघते। कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति आई है प्रशंसा करने में। गोपी ही कृष्णाय श्लाघते, गोपी है वो कृष्ण के लिए प्रशंसा करती है। तो श्लाघते के कारण से कृष्णाय में कौन सी विभक्ति आई है? चतुर्थी आई है। ठीक है बच्चों। श्लाघते यानी प्रशंसा करना। गोपी कृष्णाय श्लाघते, है ना। और 12वां पॉइंट है प्रति शृणोति यानी सुनता है। सुनता है, प्रति शृणोति सुनता है। वाक्य है नृप है यानी राजा विप्राय
विप्राय गाम प्रति शृणोति। विप्राय प्रति शृणोति का मतलब सुनता है। राजा नृपः विप्राय गाम प्रति शृणोति। राजा ब्राह्मण के लिए गाय की सुनता है, यानी वो गाय दे देता है। गाय की बात है देने की, वो सुन लेता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गए बच्चों। नृपः विप्राय गाम प्रति शृणोति। तो शृणोति के कारण से, प्रति शृणोति के कारण से विप्राय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। यहाँ गोपी कृष्णाय श्लाघते में, कृष्णाय में चतुर्थी है। किस कारण से? श्लाघते, प्रशंसा करना। गोपी कृष्ण की प्रशंसा करती है। ठीक है बच्चों, आज अपन इतना ही पढ़ लेंगे। ये पॉइंट आज 12 हो गए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना, सुनना, समझना, और अपन इसके बाद में अगले पॉइंट अगले पीरियड में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, और अपने नाम के साथ कमेंट करना। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, बोल देना। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए सभी का आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलकारी रहे। धन्यवाद।